नमस्कार दोस्तों। आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं जलजूलनी एकादशी की व्रत कथा और इसका महत्व। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष एकादशी को जलजूलनी एकादशी या परिवर्तनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। जलजूलनी एकादशी व्रत कथा के अनुसार एक समय युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, भाद्रपद शुक्ल पक्ष एकादशी का क्या नाम है? इसकी विधि तथा इसका महत्व कृपा करके कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस पुण्य, स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली तथा सभी पापों का नाश करने वाली उत्तम वामन एकादशी की कथा मैं तुमसे कहता हूँ। कृपया ध्यानपूर्वक सुने। एक समय राजा बलि भक्त प्रहलाद के पुत्र तथा विरोचन का पुत्र था। वह दैत्यों का राजा था, जिसने अपने पराक्रम से तीनों लोकों पर आधिपत्य कर लिया। हालांकि उसे अपने दादा के समान दानवीर के गुण थे, लेकिन असुर कुल से होने के कारण उसमें अहंकार भी था। उसके अपने गुरु शुक्राचार्य की सहायता से 100 यज्ञों का आयोजन करवाया, जिसके पूर्ण होते ही वो सदा के लिए देवराज इंद्र के आसन पर विराजमान हो जाता। जब उसने 99 यज्ञ पूर्ण कर लिए, तब देवराज इंद्र सभी देवताओं के साथ भगवान विष्णु से सहायता मांगने उनके धाम वैकुंठ गए। उन्हें पूरी समस्या बताई और कहा, बलि ने 100वां यज्ञ पूरा कर लिया तो उनका अंत करना असंभव हो जाएगा। इसलिए धर्म की रक्षा के लिए श्री हरि का धरती पर अवतार लेना अति आवश्यक है। भगवान विष्णु से स्थिति की गंभीरता को समझा और पृथ्वी पर अवतार लेने का निश्चय किया। तब राजा बलि अपने गुरु शुक्राचार्य के साथ 100वां यज्ञ आयोजन करने ही जा रहे थे। तभी वहाँ भगवान विष्णु छोटे कद वाले ब्राह्मण के रूप में वहाँ अवतार लेकर आए तथा दान मांगने की इच्छा प्रकट करी। वह अपनी दानवीरता के लिए प्रसिद्ध था, इसलिए उसने यज्ञ शुरू करने से पहले उससे ब्राह्मण को दान देने का निश्चय किया। वामन अवतार में आए भगवान विष्णु ने कुछ मांगने से पहले बलि से संकल्प लेने को कहा। जो वो मांगेंगे वो उन्हें देना ही होगा। उन्हें अपनी धन संपत्ति पर अहंकार था। इसी मत में वो संकल्प लेने लगे। उनके गुरु वहाँ आए और उन्होंने वामन अवतार में आए भगवान विष्णु को पहचान लिया। उन्हें राजा बलि को ये चेतावनी दी कि वो संकल्प ना लें और यज्ञ की शुरुआत करें, किंतु राजा बलि अहंकार में चूर था और वो अपनी दानवीरता से पीछे नहीं हट सकता था। बलि ने अपने गुरु से कहा, वह अपने द्वार पर आए किसी ब्राह्मण को खाली नहीं भेज सकता। भगवान विष्णु उसके द्वार पर याचक के रूप में आए हैं, कैसे मना कर सकता है? यह कहकर राजा बलि ने संकल्प ले लिया और मांगने को कहा। वामन अवतार में 3 पग धरती मांगी, जिसे राजा बलि ने स्वीकार कर लिया और स्वीकार करते ही भगवान विष्णु ने वामन अवतार में अपना रूप अत्यधिक विशाल कर लिया तथा एक पैर से पूरी धरती को, एक पैर से पूरे स्वर्ग लोक को नाप दिया। अब तीसरे पैर रखने के लिए कुछ शेष नहीं बचा था। उन्होंने बलि से पूछे, अब तुम अपना वचन कैसे पूरा करोगे? यह सुनकर राजा बलि का अहंकार चूर हो गया तथा तीसरा पग रखने के लिए उन्होंने अपना मस्तक आगे कर दिया। भगवान ने उसके सर पर रखकर उसका मान भंग कर दिया और सिद्ध किया कि उनसे बड़ा, उनके समान कोई भी नहीं है। वो राजा बलि से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्हें भविष्य में इंद्रलोक प्रदान करने का वरदान दिया। उन्होंने राजा बलि को पाताल लोक भेज दिया तथा स्वर्ग का शासन इंद्रदेव को सौंपकर श्री हरि में समा गए।